और लीज में कभी भी अवैध नहीं होता। और अगर अवैध कोई करता है बिना कागजों के तो सरकार ही उससे 10 गुना पेनल्टी वसूल करता है। तो ये संभव ही नहीं है कि कोई अवैध करे तो उसके खुद के ही 10 गुना जुर्माना लगता है। कप्तान साहब की बोलता हूँ, आपके कप्तान साहब और अपने उनके पिताजी आए थे, उनके जब घर पे काम चल रहा था, डस्ट लेने आए थे, अपन 30 रुपए क्विंटल डस्ट बेचते हैं, उनको 25 रुपए क्विंटल दी, जबकि अपने को 40 रुपए ही या 4 रुपए अपने को क्विंटल के पीछे बचते हैं। एनजीटी की परमिशन, जितनी परमिशन होती हैं जो लीगल वे में टोटल हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी आपको दिखा भी दूंगा, मेरे पास है। बिल्कुल दिखाओ डॉक्यूमेंटेशन कहीं कर सके। ये अरुण जी सामने दिखाते ये घुमा के। देखो सर, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अगर अपन माने तो कम से कम अपने क्रेशर के थ्रू कम से कम 200 आदमियों का रोजगार बंद है। अब हमारे को ये बताएं, हमारे को सिर्फ ये बताएं कि हमारी क्या गलती रही, हमने कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई कि हमारी वजह से कि हमारे क्रेशर का रास्ता रोका गया। ये विषय लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। आज मामला सुकम्परा में खनन क्षेत्र के खिलाफ जो धरना चल रहा है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप हमारे लीज धारकों पे लगा रहे हैं, उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपके माध्यम से। क्योंकि आपके माध्यम से आपने धरने का कवरेज किया है, उससे हमें पता चला है कि भाई यहाँ पे निम्न कारणों के कारण धरना चल रहा है, जिसमें प्राथमिक रूप से वो आरोप लगा रहे हैं। जिसमें तो ये जो पहला है कि हम किसी प्रकार का अनलीगल कार्य यहाँ नहीं कर रहे हैं। उनकी जो धरना है, धरने का रीजन है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोटिव पॉलिटिशियन होने की वजह से कोई तालमेल नहीं बैठा। 27 दिनों धरनों चाल रहे लगातार, तो वार्ता हो बाकी कोशिश करी कौन हुई वार्ता करी कौन करी थे के कुछ रियो। अब इसके बारे में आपको अनिल जी बताएंगे। ये यहाँ पे हाँ अनिल जी का कारण रहा, इसमें हम जाके मिले, यहाँ पे जो इनके मेन लीडर हैं, जैसे मोनम जी थे जो सरपंच हैं, उनसे मैंने बात की, फिर सवाई जी से बात की, फिर यहाँ लीलू जी मीणा जी हैं, उनसे भी बात की, कप्तान जी से मैं पर्सनली मिल के आया, उनसे पूछा गया कि भाई क्या प्रॉब्लम है। फिर जब ये धरना चल रहा था तो इन्होंने हमारे यहाँ से शिवशंकर जी हैं उनको बुलाया और नीचे से सर्वर जी आए और उस धरना प्रदर्शन में उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। हमने कोशिश की थी कि इसका कोई भी वार्ता से समाधान निकल जाए, पर इन लोगों ने उस चीज़ को उचित नहीं समझा। कप्तान साहब से जब पूछा गया तो कप्तान साहब बोले कि ये गांव का मैटर है, सारे गांव वाले मिलके जब करेंगे। हमने उनको सजेस्ट किया कि भाई आपके कोई भी 2 आदमी या 3 आदमी जो मेन आदमी हैं उनको सिलेक्ट कर लो और हमारे को बताओ, जो भी हमारी तरफ से कोई भी समस्या हुई है तो उसका कोई निवारण किया जाएगा। अब वो इस चीज़ को करने पे नहीं है। उनका कहना ये कि था कि हम कैसे भी करें आपकी लीजें बंद कराएंगे। अच्छा, लीज क्यों बंद करा रहे हैं? क्या आप ये पूरे जो नॉर्म्स होते हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं, अवैध कर रहे हैं आप लोग यहाँ? इन लोगों को ऐसा कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ अवैध हो रहा है, पर बेसिकली ऐसा कुछ था नहीं। यही चीज़ 7-8 महीने पहले ये लिल्लू जी मीणा जी जो हैं वो और सवाई जी और कुछ ग्रामीण जो अपने यहाँ के गण्यमान्य हैं वो आए थे। उनसे जब बातचीत हुई, उनको सारे पेपर दिखाए गए, तब वो उस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड थे। पर आज ये कारण क्या है ये कुछ समझ में नहीं आया। ये रास्ता रोकने का क्या सॉल्यूशन था, क्या कारण रहा, उनसे हमने जानने की कोशिश की तो वो एक असभ्य भाषा हो गई थी। फिर दोबारा जाने का कोई मतलब नहीं निकला। आपके पास जो पूरे डॉक्यूमेंट है इस लीज के जो आप यहाँ पे चला रहे हैं? जी बिल्कुल, टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपके माध्यम से मैं इन लोगों को, कुछ ऐसा था, मैंने इनको मैसेज भी किया इस चीज़ का कि अगर ये आरटीआई ये सब चीज़ें लगाने की जरूरत कहाँ है, आपसे रोज़ मिलना होता है, आप आओ ऑफिस में, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। आप आरटीआई लगा के वो पेपर कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पेपर मैं यहाँ आपको ऑफिस में दिखा रहा हूँ, आप आओ देखो। भाई फैमिली में यहाँ एक परिवार है, ये पूरा का पूरा, इसको कैसे नहीं मानते, अपने पूरा गाँव एक परिवार है। किस वजह से, क्यों, कैसे मिसगाइड हो रहे हैं, इनको मिसगाइड किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ग्रामीण हैं वो, कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई नहीं। 2 साल से अपन काम कर रहे हैं। रही बात, ये कहते हैं क्या यार की ब्लास्टिंग होती है, इनका जैसे मैंने सुना कि रात को भी ब्लास्टिंग कर देते हैं, दिन में भी ब्लास्टिंग करते हैं, दोपहर को भी ब्लास्टिंग करते हैं। ये इस चीज़ का कोई प्रूफ दे दें हमें कि ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने यहाँ 1 से 2 बजे की ब्लास्टिंग का टाइम फिक्स है। अपना माइनिंग का इंजीनियर आता है, होल पूरे चेक करता है। ये कहते हैं सायरन नहीं है, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको सायरन दिखाऊंगा। यही चीज़ मैं यहाँ उमेश जी हैं अपने पड़ोस में, उनको भी जाके क्लियर करके आया हूँ कि उमेश जी अगर कोई और ब्लास्टिंग करता है तो उसको आप हमारे साथ ऐड ना करें। हमारा सायरन ब्लास्टिंग से पहले बजेगा और ब्लास्टिंग के बाद बजेगा। मैं एक सवाल इसमें बीच में ले लूं। हाँ बिल्कुल सर। क्या लीज है?
अठे तकरीबन 12 लीज है। 12 लीज। हाँ। और पीछे सबसे शुरुआत में जब धरनो लगे उसी टाइम आईआर की ब्लास्टिंग हुई, की वजह से काफी भयंकर आवाज हुई, आवाज दूर दूर तक पहुंची, मकाना के अंदर दरार तक गई। आज चीज पहले भी देखी, मैं मकाना तक जाके आया, दरार वाकई में ही। और बाको आरोप यही है ग्रामीणा को कि ब्लास्टिंग की वजह से नुकसान हो रही है, दरार आ रही है, मकान नया बने रहा है मकान में। और जी टाइम सर्वर जी चीज कबूली भी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, वो उसमें कुछ मिस्टेक हुई थी। मैं मानता हूँ इस चीज को कि उस टाइम कुछ प्रॉब्लम रही थी, वो कोई टेक्निकल इश्यू था। उस चीज के लिए सरोज जी ने उनसे जाके माफी भी मांगी। और जहां तक था कि जिसको नुकसान हुआ उसके भी बारे में हुआ। अगर आप ये कहते हो पर्टिकुलर कि आईआर की ब्लास्टिंग की वजह से दरारें आई हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल लीज के बीच में, क्रेशर के बीच में मकान बना हुआ है, जिसकी आप फोटोग्राफी करें। मेरा यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, इन मकानों के नीचे नींव भी नहीं है, सिर्फ ब्लॉकों के बने हुए। तो अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले हमारा होता। ये जियोग्राफिकल है, यहाँ की जमीन बैठती है, उसकी वजह से आज मेरा गांव की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 70 किलोमीटर मेरा गांव है, वहाँ पे मकानों में दरारें हैं, आप किसको दोष दोगे? और अगर ऐसा है तो उसको जांच का विषय है। ये रास्ता रोकना कौन सा उसको ऑप्शन हुआ? एक वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि हम लोग जब आते हैं आपके पास गांव के लोग, तो आप उनको गुंडा बताते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसा भी कोई मामला है कि आप? सर, मैं आप लोगों के ही थ्रू, अभी देखो क्या पर्सनली मिलने का तो कोई मोटिव रहा नहीं, जब जाके अपने कोशिश कर चुके और वो उस पे उस तरीके से उसको फेस ही नहीं करना चाहते। कोई एक आदमी ये बताए। अब मैं आपको कुछ दिन पहले का हादसा बताता हूँ, नाम के साथ बताऊंगा। यहाँ आनंद जी हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। रात को 12:15 बजे की घटना है, अपने कैमरों में रिकॉर्डेड है। वो रात को कमरे में आते हैं और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप नहीं मानोगे कि इतनी जो लैंग्वेज है वो मैं आपको एक मेल टू मेल भी अपन उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस तरह की उनकी लैंग्वेज रहती है। फिर भी कोई आदमी ये प्रूफ तो करे कि हमें गाली दी जाती है, ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा कि इन्होंने मेरे को ये कहा, या कोई और भी ये कह देगा। ऐसा नहीं है, प्रभु जना है, सब अच्छे लोग हैं, अपन नहीं कहेंगे कि कोई खराब है क्या है। बस ये है कि कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं। नहीं, धरना के दौरान फौजी साहब आऊँ मेरे साथ बदतमीजी करी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या रहा, मैं उस टाइम यहीं था। कोई खेदड़ों की डाणी की कोई ट्रॉली थी जो डस्ट लेके जा रहा था, ठीक है। उस दिन उनसे रिक्वेस्ट की गई, ये विक्रम जी के द्वारा भी की गई, शंकर जी के द्वारा भी की गई, कि उसने बोला कि भाई मेरी लेबर आ गई है घर पे, वो मेरा पैसा बिना मतलब में लगेगा और ट्रैक्टर का भाड़ा मेरा बिना मतलब में लगेगा, तो मेरी रिक्वेस्ट आप मेरे को जाने दो, ठीक है। उसमें कुछ कप्तान साहब की प्रॉब्लम थी, कुछ गलती उन्होंने भी कुछ गलत बोला। ऐसे तो आपको, आप यहां से जाओगे, मैं आपको जबरदस्ती कुछ गलत थोड़ी बोलूंगा। ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट भी की है, कप्तान साहब ने एक्सेप्ट की है इस चीज को। मैं मिलके आया था उनसे कि हाँ, उस टाइम गर्मा गर्मी में मैंने भी कुछ बोला और उन्होंने भी कुछ बोला। जैसे ये धरना लगा हुआ है अभी तक जी, कि आपके डॉक्यूमेंट की जांच के लिए यहाँ पे कोई टीमें आई है, क्या मिला उनको? देखिए सर, ये ही चीज ये रहा कि इनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, अगर डॉक्यूमेंटेशन की कहीं प्रॉब्लम है तो आप आओ। और एक आपने मन में बना ली कि कलेक्टर भी एक आईएएस अधिकारी होता है साहब, कैसे उस चीज को आप कहोगे कि वो पैसा खा के बैठा है, एक तहसीलदार भी पैसा खा के बैठा है, एसडीएम भी पैसा खा के बैठा है, ऐसा थोड़ी होता है कोई। उनको डॉक्यूमेंट सबको पुट किए गए हैं, सबको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं, सबने जांच की है। एक कलेक्टर ऐसे आदेश दे देगा बिना पेपर देखे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनको भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, इनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ ऑफिस में 24 आवर रहता हूँ। एक वो ये भी कह रहे हैं गोचर भूमि पे आपने कब्जा कर रखा है और उस पे आप नहीं चला रहे हो। सर, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है, कुछ और बर्डन है जो उस एरिया में डाला गया था। अगर उससे इनको प्रॉब्लम है तो वो हमारे को बताएं। भाई, मेरा मानना है इनको जो समस्या हो एक बार शेयर तो करें आके कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, उस चीज का कोई सोल्यूशन निकालेंगे। अब कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, आपने दिमाग में ये बना लिया कि कैसे भी करके हमें लीज बंद करानी है, फिर क्या डिस्कशन करें बताओ? मतलब पटवारी, स्थानीय पटवारी ने ये बातें बताई कि भाई गोचर भूमि में है ये, ऐसा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ उस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। कुछ मटेरियल है जो वेस्ट मटेरियल मान सकते हो, या उसको हमारे लिए वो यूजफुल है, वो कुछ दिन के लिए वहां डाला गया। अगर ये कहेंगे तो उसको उठा देंगे और उसको ग्रीन बेल्ट बना देंगे। आपके सामने आपने देखा होगा क्रेशर के जो प्रेमिसेस है, इसके अंदर आप देखते हो यहाँ पे पहाड़ों की, अगर अपन पेड़ों की कैलकुलेशन करें तो पेड़ हमने 100 भी नहीं काटे होंगे, और लगा रखे हैं हमने 2500 पेड़ यहाँ पे, जो बिल के साथ पुट किए हमने कलेक्टर साहब को भी, और आपको फिजिकली भी दिख रहे होंगे। आप यहाँ देखते हो, उधर दूसरी साइड में जाते हो, वहाँ पे आपको ग्रीनरी कितनी है वो चीज आपको दिखी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे शमशानों के ऊपर भी कब्जा कर लिया। सर बताए कोई कौन से शमशान पे कब्जा कर लिया? हमारा जो लीज क्षेत्र है उसके बाहर अगर 1 इंच भी जमीन पे कुछ किया हुआ है तो हमें दिखाएं, बताएं।
तो वो लोग लगातार अभी देखो धरने पे बैठे हुए हैं, आखिर क्यों, मतलब क्या वजह क्या रह रही है, आपको क्या लगता है? यही मैं भी आपके चैनलों के माध्यम से जानना चाहूंगा कि ये समस्या क्या है, क्यों बैठे हैं, क्या कारण है। रही बात ब्लास्टिंग की, अगर आईआर की ब्लास्टिंग की आप बात करते हो तो टू बी फ्रैंक मैं आपको क्लियर कर दूं, 8 नवंबर को लास्ट आईआर की ब्लास्टिंग हुई थी। उस ब्लास्टिंग में एक आदमी हमारे में से जो विक्रम जी हैं वो नीचे थे, जो नीचे जो रेजिडेंट्स हैं उनके पास, एक हमारे शिवशंकर जी हैं जो बिजानिया जी के घर थे, और मैं खुद आपके उमेश जी हैं यहाँ राजपूत, उनके घर पे मौजूद था। उसका वाइब्रेशन कितना गया है, क्या गया है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए, पर ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। अभी के कुछ बोलना चाहोगा दरनार्थियन दरनार्थियन में यह बोलना चाहूंगा कि अपना सारा एक ही परिवार का मेंबर। हाँ, आपने अगर ये कोई भी समस्या, आज मैं 100 किलोमीटर दूर घर छोड़ के बैठे हाँ उरे बैठे हाँ, तो यो हमारा परिवार है। अगर ये कोई भी समस्या है तो आप मिल बैठ के समाधान करा, वो ही समाधान प्रशासन करेगो, और बिकमा अपना प्रेम खत्म हुआ है। और अगर ये आके आप सकला मिलजुल के अगर ये काम करा तो अपनो प्रेम वहीं बनो रहेगो। एक को सवाल हो अरुण जी, मैं मेरी तरफ से जोड़ू कि मैं गांव को सपोर्ट कौन करा। अब गांव का सपोर्ट की मैं बात करूं तो गुड्डे से लेके हुकुमपुरा तक जो भी मंदिर हैं उनमें हमारा मटेरियल है। यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है जिनके पास पानी की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के पास गांव में टैंकर हैं, वो टैंकर डाल सकते हैं उनको, इंसानियत इसको बोलते हैं। गर्मियों में वीकली 2 टैंकर मेरे यहाँ से जाते हैं उनके यहाँ, सर्दियों में 1 टैंकर जाता है। आपकी जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, वो टैंकर हमारे यहाँ से जाता है। हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त को हमारी तरफ से स्कूलों को जो सहयोग हो सकता है वो करते हैं। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, जो आप कहोगे कि ये सहयोग नहीं है क्या, अपने पड़ोस में किसी की गाय के बछड़ा रात को मर गया, नहीं ब्याही थी, वो बछड़ा मर गया। रात को 11:30 बजे हमारे पास फोन आता है कि साहब ऐसी है, अगर ये नहीं हुआ तो सुबह गाय दूध नहीं देगी। रात को 12 बजे मेरा लोडर ऑपरेटर और मेरा स्टाफ जाके उस बछड़े को डाल के आता है। इससे ज़्यादा सपोर्ट की क्या उम्मीद करते हो। रही बात यहाँ पे जो भी दरनार्थी बैठे हैं, आपके कप्तान साहब की बोलता हूँ, आपके कप्तान साहब और अपने उनके पिताजी आए थे, उनके जब घर पे काम चल रहा था, डस्ट लेने आए थे, अपन 30 रुपये क्विंटल डस्ट बेचते हैं, उनको 25 रुपये क्विंटल दी, जबकि अपने को 40 रुपये ही या 4 रुपये अपने को क्विंटल के पीछे बचते हैं, 1 रुपये अपनी तरफ से। गाँव का कोई भी मेंबर आके मेरे को ये बोल दे कि उसने घर के लिए कोई चीज़ ली थी और हमने उनको रिबेट नहीं दी। अगर आप मेरे से माल लेके जा रहे हो और उसको बेच रहे हो तो उसमें किस तरह की रिबेट, तो ग्राम का इससे ज़्यादा सहयोग क्या होगा आप बताओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रामीण कहाँ है क्या है, बहुत अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मिसगाइड हो रहे हैं। जैसे कल एक बच्ची का मैं इंटरव्यू देख रहा था आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से कि हम कांटे के सामने टेंट लगाएंगे। अब हमारे को ये बताएं, हमारे को सिर्फ ये बताएं कि हमारी क्या गलती रही, हमने कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई कि हमारी वजह से कि हमारे क्रेशर का रास्ता रोका गया, क्यों रोका गया। हमारी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं सही। वो कहते हैं कि आपसे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इस तरह का काम क्यों। आईआर की ब्लास्टिंग की अगर ये बात करते हैं, डीप होल ब्लास्टिंग की बात करते हैं, 8 नवंबर के बाद में हमारे यहाँ कोई डीप होल ब्लास्टिंग नहीं हुई। कतो मैन पावर है जो अभी जोबलेस है। देखो सर, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अगर अपन माने तो कम से कम अपने क्रेशर के थ्रू कम से कम 200 आदमियों का रोजगार बंद है, जिसमें से तकरीबन 50 के आसपास जो पर्सन हैं वो अपने यहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, जिनमें इनके गांव के भी हैं, बाहर के भी हैं, सब्जी वाला भी है, दूध वाला भी है, राशन वाला भी है, ये परोक्ष रूप से ले रहे हैं। फिर दूसरा आपका ये कहें, आपको जो डंपर में जो पत्थर जाता है वो 30 रुपये क्विंटल जाता है, और जो गांव को देते हैं वो 28 रुपये क्विंटल देते हैं। अब इसके अलावा ये तो हो नहीं सकता कि हम घर से ला के यहाँ पैसा लगा दें, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो इनको प्रॉब्लम क्या है, यही चीज़ समझ में नहीं आई। ये अगर आप ये चीज़ सोच लो या आपने सिर्फ ये बोल दिया कि हमें लीज ही बंद करानी है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपको कोई समस्या है वो आप हमारे से शेयर करेंगे, हम सोल्यूशन निकालेंगे। पीछे भी जैसा अरुण जी आप कह रहे हो कि पीछे भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो जिस चीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम आई थी उसको हमने सॉर्ट आउट किया। आज भी अगर ये कोई प्रॉब्लम बताते हैं हमारे को, उस चीज़ को शेयर करते हैं, तो आज फिर सॉर्ट आउट करेंगे उसको। तो एक रिक्वेस्ट मेरी भी हमारी तरफ भी है पत्रकार की तरफ से कि एक डेलीगेशन लेके आप जाओ और वार्ता करवाने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ आपकी बात काटूंगा मैं। इस चीज़ के लिए मैं पर्सनली जाके आया हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं पर्सनली जाके आया हूँ। फिर जब इनकी मीटिंग चल रही थी, धरना चल रहा था, तो वहाँ से इनका फ़ोन आया, कोई पवन जी करके हैं, उनका कोई फ़ोन आया कि भाई एक बार आओ हम बात करेंगे। हमारे यहाँ से शिवशंकर जांगीड़ हैं जो हमारा प्लांट का मेंटेनेंस देखते हैं, वो गए।
और नीचे से सरवर जी गए। उनके साथ हम गांव के 2-4 भले आदमी थे जो उनको बचा के ले आए। न्यू उनके साथ मारपीट करने का पूरा बन रहा था। सिचुएशन जो बन रही थी उनके साथ मारपीट होने की थी। अब उस कंडीशन में तो नहीं जाया जा सकता। ये फर्ज इनका था कि कोई भी धरना प्रदर्शन, आप लोगों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन कवर किए होंगे, उस धरना प्रदर्शन में कोई 2 मुख्य आदमी होते हैं या 3 कोई मुख्य आदमी होते हैं जिनके साथ इस तरह की बातें होती है। भीड़ में कभी किसी चीज का कोई सोल्यूशन निकला था? नहीं निकलेगा। तो इनको अगर कोई प्रॉब्लम थी 2 आदमियों का 3 आदमियों का कोई डेलीगेशन बनाते, हमारे से उस चीज को लेकर करते, या फिर हमारे को ये तो बताते कि क्रेशर की तरफ से क्या प्रॉब्लम रही। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर किस तरह का ये रास्ता रोकने का कौन सा ऑप्शन हुआ? हमारे को प्रशासन पे पूरा विश्वास है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। एक आईएएस ऐसे नहीं बनता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी आईएएस बिना पेपरों के, बिना किसी प्रूफ के किसी चीज़ को क्लियर नहीं कर सकता। जब पेपर पूरे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा आपको। वो कहते हैं ग्रेनाइट में है, लीज ग्रेनाइट में है। वो मैं देख रहा था आप ही के चैनल के थ्रू, वो उसकी फोटो खींच के भेज रहे हैं कि ग्रेनाइट में लोटेड है। ग्रेनाइट में है मैंने माना, पर उसके साथ जो तेजा पत्थर है उसमें कन्वर्ट है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रैक जोन है। क्रैक जोन है, उसमें ग्रेनाइट नहीं निकलेगा तो तेजा पत्थर में कन्वर्जन उसकी मेरे पास है। एनजीटी की परमिशन, जितनी परमिशन होती हैं जो लीगल वे में टोटल हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी आपको दिखा भी दूंगा, मेरे पास है। बिल्कुल दिखाओ डॉक्यूमेंटेशन कहीं जैसे कि ये अरुण जी सामने दिखा दो, ये घुमा के ये सारे डॉक्यूमेंट है, दिखा दो और इनकी एक कॉपी या फिर फोटो आप फोटो ले एनजीटी सकते की हैं। है, माइनिंग की है, डीप होल की है, ब्लास्टिंग की परमिशन है, पर्यावरण की है, स्वास्थ्य की है। टोटल लीगली अरावली तक की परमिशन ले रखी है हमने। वन विभाग की है, अपने किसी भी प्रकार की। और एक कॉमन बात है, लीज बिना कागजों के चल ही नहीं सकती। हम कहीं भी सबसे कोई बड़ी बात अवैध ये नहीं है कर रहे हैं, ये कि इन लोगों का अवैध- वहम है। कुछ बोल रहे हैं कि अवैध कर रहे हैं। अवैध की डेफिनेशन क्या है? इनसे ये तो पूछेगा कोई कि अवैध की क्या डेफिनेशन होती है। अवैध का मतलब ये होता है कि बिना लीज के, जैसे ये पीछे पहाड़ है, इसमें लीज आउट इतनी और आप जाके यहाँ से पत्थर निकालते हो, उसको अवैध बोलते हैं। अगर आप नियमों से लीज के अंदर से आपकी जो सरकार ने कैपेसिटी दे रखी है, हमें पर ईयर कैपेसिटी मिलती है, उसके अनुसार हम पत्थर निकालते हैं, वो हमारे पास लीगली है। और लीज में कभी भी अवैध नहीं होता। और अगर अवैध कोई करता है बिना कागजों के, तो सरकार ही उससे 10 गुना पेनल्टी वसूल करता है। तो ये संभव ही नहीं है कि कोई अवैध करे तो उसके खुद के ही 10 गुना जुर्माना लगता है।